प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 7 विज्ञान जिज्ञासा बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है आपकी विद्युत परिपथ एवं उनके घटक, तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल नोट्स इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी कक्षा 7 विज्ञान जिज्ञासा बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये भी आप पढ़ सकते हैं, इनके नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको एनसीईआरटी कक्षा 7 विज्ञान जिज्ञासा बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है, आपके अध्याय 3 है विद्युत परिपथ एवं उनके घटक, तो इस चैप्टर के कंप्लीट आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट्स है वो आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, और अगर आप इन नोट्स को अपनी नोटबुक में साथ साथ में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए आपको जो नंबर दिया गया है 7297831166, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत के बारे में, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत क्या है। तो हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, यानी जो विद्युत है वो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। और घरों, विद्यालयों, अस्पतालों तथा उद्योगों में अनेक उपकरण ये विद्युत के चलते हैं। किसी भी विद्युत उपकरण को चलाने के लिए विद्युत परिपथ की आवश्यकता होती है, यानी किसी भी विद्युत उपकरण को अगर आपको चलाना है तो उसके लिए आपको विद्युत परिपथ की आवश्यकता होगी। और इस पाठ में हम विद्युत परिपथ, उनके मुख्य घटकों जैसे सेल है, बैटरी है, स्विच है, तार है, बल्ब है, चालक और एक कुचालक पदार्थों तथा खुले और बंद परिपथ के बारे में सरल भाषा में अध्ययन है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत परिपथ के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट। अब विद्युत परिपथ वो क्या होता है? विद्युत परिपथ की अगर आपके पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत परिपथ की परिभाषा लिखिए या विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए, तो इसकी दो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको अच्छी लगे वो आप लिख सकते हैं। तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए जिस बंद एवं पूर्ण मार्ग से विद्युत गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए जिस बंद एवं पूर्ण मार्ग से विद्युत गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। अगर ये परिभाषा आपको डिफिकल्ट लगती है तो ये वाली परिभाषा आप याद कर सकते हैं, जिसको मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर, कि जब सेल, बैटरी, तार, स्विच और बल्ब सही प्रकार से जुड़े हुए हों और परिपथ पूरा बंद हो तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और यही विद्युत परिपथ कहलाता है। तो विद्युत परिपथ की मैंने आपको दो परिभाषा बताई है, जो आपको अच्छी लगे वो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके टॉर्च या लाइट, टॉर्च लाइट। तो टॉर्च एक ऐसा विद्युत उपकरण है, टॉर्च है वो एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो बैटरी से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलकर रोशनी प्रदान करता है। यानी टॉर्च है वो एक ऐसा विद्युत उपकरण माना जाता है जो बैटरी से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलकर रोशनी प्रदान करता है। इसमें सामान्यतः सेल, बैटरी, बल्ब या एलईडी स्विच तथा तार है वो जुड़े होते हैं। उसके बाद में है टॉर्च के मुख्य प्रकार, यानी टॉर्च है वो कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर एक नंबर है आपके साधारण टॉर्च। अब साधारण टॉर्च क्या होती है कि इसमें बल्ब का उपयोग होता है। साधारण टॉर्च है उसमें किसका उपयोग होता है? बल्ब का उपयोग होता है। और दूसरा है आपके एलईडी टॉर्च, इसमें एलईडी लगी होती है जो कम बिजली खर्च करती है और अधिक रोशनी देती है। उसके बाद में तीसरी टॉर्च कौन सी है? आपकी रिचार्जेबल टॉर्च, जो आपकी रिचार्ज होती है, रिचार्जेबल टॉर्च है। इसमें बार बार चार्ज करके उपयोग किया जा सकता है, यानी जो रिचार्जेबल टॉर्च है इसमें बार बार हम चार्ज करके उपयोग है वो कर सकते हैं। उसके बाद में 4 नंबर है सोलर टॉर्च। अब सोलर टॉर्च है वो क्या होती है कि यह सौर ऊर्जा से चार्ज होती है। सोलर टॉर्च है वो किससे चार्ज होती है? सौर ऊर्जा से चार्ज होती है।
उसके बाद में है हेडलैम्प चार्ज टॉर्च, 5 नंबर पर है आपके हेडलैम्प टॉर्च। तो इसे सिर पर पहनकर उपयोग किया जाता है, इसे सिर पर पहनकर उपयोग किया जाता है। और 6 नंबर है आपके इमरजेंसी टॉर्च। तो इमरजेंसी टॉर्च क्या होती है? बिजली जाने पर उपयोग के लिए बनाई जाती है, यानी अगर बिजली चली जाती है तो उसके लिए हम इमरजेंसी में इस टॉर्च का उपयोग है वो कर सकते हैं। उसके बाद में है बच्चों विद्युत सेल। आप देखिए विद्युत सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? तो वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत धारा उत्पन्न करती है, यानी वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत धारा उत्पन्न करती है, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत सेल कहते हैं। या फिर इसकी परिभाषा यहाँ पर देखिए, प्लस माइनस जो आपके टर्मिनल होते हैं धनायन और ऋणायन, और यहाँ पर दे रखा है कि सेल है वो बिजली का एक छोटा स्रोत होता है, सेल है वो बिजली का एक छोटा स्रोत होता है जिसे टॉर्च, घड़ी, रिमोट, खिलौने आदि उपकरण चलते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत सेल के मुख्य भाग। अब देखिए विद्युत सेल है उसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला भाग है आपके धनात्मक टर्मिनल, जिसको हम प्लस से दर्शाते हैं, सेल का उभरा हुआ भाग माना जाता है। और दूसरा है आपके ऋणात्मक टर्मिनल, जिसे माइनस से प्रदर्शित करते हैं, और यह सेल का सपाट भाग कहलाता है। और तीसरा है आपके इलेक्ट्रोलाइट, रासायनिक पदार्थ जो विद्युत धारा उत्पन्न करने में क्या करता है? मदद करता है, सहायता करता है। और उसके बाद में है विद्युत सेल का कार्य। अब देखिए विद्युत सेल है उसकी क्या कार्य हैं? विद्युत सेल का क्या कार्य होता है? तो जब किसी विद्युत परिपथ में सेल को जोड़ा जाता है, यानी जब किसी विद्युत परिपथ में सेल है उसको जोड़ा जाता है तो उनके अंदर होने वाली रासायनिक क्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, और बल्ब है, पंखा है या अन्य उपकरण है वो कार्य करने लगते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में विद्युत सेल का चित्र। अब विद्युत सेल का चित्र आप देख सकते हैं, ये विद्युत सेल का चित्र है। ये आपके धनात्मक सिरा है और ये आपके ऋणात्मक सिरा है, और इस डायग्राम को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। उसके बाद में है प्यारे बच्चों विद्युत सेल के प्रकार। अब विद्युत सेल है वो कितने प्रकार का होता है? तो इसमें पहला आपको दे रखा है कि शुष्क सेल। अब शुष्क सेल क्या होता है कि टॉर्च है, रिमोट है आदि में उपयोग होता है। और बटन सेल है, ये किस में उपयोग होता है? बटन सेल है आपके घड़ी में उपयोग होता है, कैलकुलेटर में उपयोग होता है। और उसके बाद में 3 नंबर पर है आपके पुनः भरणीय सेल। अब पुनः भरणीय जो सेल है ये किस में यूज होता है? मोबाइल में, लैपटॉप में आदि में, यानी मोबाइल और लैपटॉप में जो सेल यूज होते हैं वो पुनः भरणीय सेल होते हैं। उसके बाद में 4 नंबर है सौर सेल। अब सौर सेल किस में यूज होते हैं? सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। उसके बाद में बच्चों बैटरी है आपके। अब देखिए बैटरी क्या होती है? बैटरी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बैटरी एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत धारा प्रदान करता है। जैसे बैटरी है, इसको हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। यानी बैटरी एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत धारा प्रदान करता है, उसको हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए बैटरी एक या एक से अधिक विद्युत सेल से मिलकर बनी होती है। बैटरी किससे बनी होती है? एक या एक से अधिक जो सेल हैं उनसे मिलकर बैटरी है वो बनती है। उसके बाद में है बैटरी के प्रकार। अब बैटरी कितने प्रकार की होती है? एक तो प्राथमिक बैटरी है और एक आपकी द्वितीयक बैटरी है। दोनों के बारे में आप देख सकते हैं, एक तो प्राथमिक बैटरी होती है और एक द्वितीयक बैटरी होती है। उसके बाद में है विद्युत लैंप। अब विद्युत लैंप क्या होता है? इलेक्ट्रिक लैंप क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? विद्युत लैंप कहते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला जो उपकरण है उसको हम विद्युत लैंप कहते हैं। और विद्युत लैंप है इसका उपयोग घरों, विद्यालयों, कार्यालयों, सड़कों तथा अन्य स्थानों पर प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। विद्युत लैंप के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो है कांच का बल्ब,
जो अंदर के भागों की सुरक्षा करता है, और दूसरा है फिलामेंट, टंगस्टन धातु का बना पतला तार जो गर्म होकर क्या देता है, प्रकाश देता है। और तीसरा है आपके आधार, आधार है लैंप होल्डर से जोड़ता है, लैंप को किससे जोड़ता है, होल्डर से। और 4 नंबर है जोड़ने वाले तार, विद्युत धारा को फिलामेंट तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, विद्युत धारा को फिलामेंट तक पहुंचाते हैं। और 5 नंबर है निर्वात या निष्क्रिय गैस, तो फिलामेंट को जलने से बचाती है, जो फिलामेंट होते हैं उनको जलने से बचाती है। उसके बाद में कार्य सिद्धांत, कि जब विद्युत धारा फिलामेंट से गुजरती है तो उनके प्रतिरोध के कारण वह अत्यधिक गर्म हो जाता है और चमकने लगता है। इस प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में विद्युत लैंप के प्रकार। अब विद्युत लैंप वो कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आपको दे रखा है कि तापदीप्त लैंप। तापदीप्त लैंप क्या होता है, कि तापदीप्त लैंप वह विद्युत लैंप है जिसमें टंगस्टन धातु का पतला फिलामेंट विद्युत धारा प्रवाहित होने पर अत्यधिक गर्म होकर चमकने लगता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रकार के लैंप में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में होता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं आपको दे रखी हैं। इसमें 1 नंबर विशेषता आपको दे रखी है कि इसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है। इसमें कौन सी धातु का फिलामेंट होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है। और दूसरी विशेषता है कि कांच के बल्ब के अंदर निर्वात या निष्क्रिय गैस है वो भरी होती है। और तीसरी विशेषता है कि इसमें सामान्य बल्ब है, इसको सामान्य बल्ब भी कहा जाता है, इसको सामान्य बल्ब भी कहा जाता है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं विद्युत लैंप और तापदीप्त लैंप का डायग्राम। यहाँ पर कांच का बल्ब है और ये मोटा तार है और यहाँ पर ये तंतु हैं और ये आपके ताप जो धातु है उसकी नोक है और ये विद्युत रोधी है। तो ये सारे नाम है, ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में है ट्यूबलाइट। अब देखिए ट्यूबलाइट क्या होती है। ट्यूबलाइट है वो एक विद्युत प्रकाश उपकरण है जिसमें कांच की नली के अंदर पारा वाष्प तथा निष्क्रिय गैस भरी होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह पराबैंगनी यानी यूवी किरणें हैं वो उत्पन्न करती हैं जो नली की भीतरी सतह पर लगे फास्फोरस पदार्थ से टकराकर दर्श से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और उसके बाद में इसकी मुख्य विशेषताएं आपको याद करनी है कि कम विद्युत ऊर्जा की खपत करती है, तापदीप्त बल्ब की तुलना में अधिक प्रकाश देती है, इसकी आयु सामान्य बल्ब से क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये डायग्राम दे रखा है। उसके बाद में 3 नंबर है एलईडी लैंप। तो एलईडी लैंप है वह विद्युत प्रकाश उपकरण है जिसमें एलईडी का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जब एलईडी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह प्रकाश उत्सर्जित करती है और यह कम बिजली की खपत में अधिक प्रकाश प्रदान करती है। अब देखिए एलईडी का पूरा नाम क्या है, ये सभी बच्चों को अच्छे से याद करना है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ओके, यानी एलईडी का पूरा नाम है आपके प्रकाश उत्सर्जक डायोड। और उसके बाद में है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत परिपथ विद्युत धारा के प्रवाह के लिए बनाया गया पूर्ण और बंद मार्ग विद्युत परिपथ कहते हैं। जब परिपथ पूर्णतः बंद होता है तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है और विद्युत उपकरण कार्य है वो करने लगते हैं। यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं, विद्युत सेल या बैटरी और ये आपके बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है, कुंजी है। अब विद्युत परिपथ के मुख्य घटक, तो विद्युत परिपथ है इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, जिसमें प्यारे बच्चों फर्स्ट है आपके विद्युत सेल या बैटरी और दूसरा है आपके चालक तार जो विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं और तीसरा है स्विच या कुंजी जो परिपथ को खोलने और बंद करने के लिए काम में लेते हैं। 4 नंबर है विद्युत उपकरण जैसे बल्ब है, पंखा है, मोटर है आदि। और उसके बाद में इनके कार्य, तो कार्य आप याद करने, आप सभी को याद करने हैं कि जब स्विच बंद किया जाता है तो परिपथ है वो पूर्ण हो जाता है और विद्युत धारा सेल के धनात्मक ध्रुव से निकलकर चालक तारों के माध्यम से उपकरण तक पहुंचती और ऋणात्मक ध्रुव पर वापस लौटती है। इस प्रकार उपकरण कार्य करने लगता है।
उसके बाद में है विद्युत परिपथ के प्रकार। अब विद्युत परिपथ है वो कितने प्रकार का होता है, तो इसमें पहला है खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट। जब किसी विद्युत परिपथ में किसी स्थान पर तार टूटा हो या स्विच खुला हो जिसे विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाए तो उसे खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट कहते हैं। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं कि परिपथ पूर्णतः नहीं होता और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, बल्ब, पंखा या अन्य उपकरण है वो कार्य नहीं करते। उसके बाद में है बंद परिपथ यानी क्लोज सर्किट। तो जब किसी विद्युत परिपथ का मार्ग पूर्णतः बंद हो जाता है या फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे बंद परिपथ कहा जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं कि परिपथ पूर्णतः होता है, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है और विद्युत उपकरण है जैसे पंखा, बल्ब आदि है वो कार्य करने लगते हैं। यहाँ पर नोट दे रखा है कि यह चित्र दोनों स्थिति का है, ओपन का भी है और ऑफ का भी है, यानी बंद परिपथ का भी है और खुले परिपथ का भी है। उसके बाद में विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपके विद्युत सेल का प्रतीक दे रखा है और विद्युत बल्ब का प्रतीक आपके ये है। स्विच ऑन की स्थिति में आपको ये प्रतीक याद रखना है, ऑफ की स्थिति में आपको ये वाला याद रखना है, बैटरी का जो सिंबल है प्रतीक है वो आपको ये याद रखना है और संयोजी तार है उसका प्रतीक आपको ये याद रखना है। अब साइड में भी देखिए प्यारे बच्चों इसमें कुछ आपको दे रखा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दे रखा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है और विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब इसकी खोज दे रखी है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज वो हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने 1820 में की थी और उदाहरण है विद्युत घंटी, विद्युत मोटर आदि। उसके बाद में देखिए इसकी विशेषताएं दे रखी हैं आपको कि इस सिद्धांत के आधार पर विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। दूसरी विशेषता है कि विद्युत मोटर है, विद्युत घंटी है, ट्रांसफार्मर है, लाउड स्पीकर है आदि उपकरण इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तीसरी विशेषता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा पर निर्भर करती है। 4 नंबर विशेषता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। 5 नंबर है कि धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की जो पावर है, शक्ति है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। उसके बाद में विद्युत फ्यूज कि विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है और विद्युत उपकरणों को क्षति से बचाता है, हानि से बचाता है। अब इसकी विशेषताएं दे रखी है कि इसका उपयोग शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से सुरक्षा के लिए किया जाता है। परिपथ टूट जाने से उपकरण है वो सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद में बच्चों ये इस विद्युत फ्यूज का डायग्राम दे रखा है। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों MCBs का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है और डब्बे पर भी ISI चिन्ह है वो अवश्य आपको देखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिया गया है लघु परिपथ विच्छेदक MCBs। ओके, उसके बाद में प्यारे बच्चों सुचालक आपको दिया गया है। सुचालक क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है कि वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उन्हें हम सुचालक कहते हैं। उदाहरण है तांबा है, चांदी है, लोहा है, एल्यूमिनियम। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सुचालक के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में है कुचालक। कुचालक क्या होता है, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती या बहुत कम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। उदाहरण है रबर, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी और सूखी आदि, ये सब कुचालक के उदाहरण हैं। उसके बाद में बच्चों विद्युत रोधी। आप देखिए विद्युत रोधी क्या होता है, विद्युत रोधी किसे कहते हैं कि किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने के गुण को क्या कहा जाता है, विद्युत रोधी
कहा जाता है। और इसके उदाहरण दे रखे हैं प्यारे बच्चों, हीटर का तार दे रखा है, रेजिस्टर दे रखा है, बल्ब का फिलामेंट दे रखा है, और उसके बाद में विद्युत घंटी। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करने वाली वह युक्ति जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ध्वनि उत्पन्न करती है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत घंटी कहते हैं। इसके मुख्य भाग दे रखे हैं बच्चों, एक तो विद्युत चुंबक, एक लोहे का आर्मेचर, एक हथौड़ी, घंटी, स्प्रिंग और स्विच या फिर बैटरी। और ये डायग्राम दे रखा है, विद्युत घंटी का मॉडल दे रखा है। तो पूरा चैप्टर आपकी कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर के जितने भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस है। इसमें पहला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में बैटरी का क्या कार्य होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन देखें, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकना, परिपथ को तोड़ना, विद्युत ऊर्जा या विभवांतर प्रदान करना, और केवल सजावट के लिए। तो इसमें ग ऑप्शन आएगा, यानी ये तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, विद्युत ऊर्जा या विभवांतर प्रदान करना। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का एक अच्छा चालक माना जाता है। तो रबड़ की छड़ है, तांबे का तार है, प्लास्टिक का स्केल है, सूखी लकड़ी है। तो इसमें ख ऑप्शन आएगा, यानी तांबे का तार। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि जब किसी विद्युत परिपथ में स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो वह परिपथ कहलाता है। बंद परिपथ, खुला परिपथ, लघु परिपथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ख ऑप्शन आएगा आपका खुला परिपथ, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि विद्युत अवयवों के प्रतीकों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो विद्युत परिपथों के रेखा चित्र को आसानी से साफ सुथरे ढंग से और जल्दी बनाने के लिए विद्युत अवयवों के मानक प्रतीकों का उपयोग वो किया जाता है। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है बच्चों, बैटरी किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों के एक निश्चित संयोजन जोड़ को बैटरी कहते हैं, जिसमें एक सेल का धन टर्मिनल अगले सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है बच्चों कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का एक उदाहरण दीजिए। तो विद्युत इस्त्री है, गीजर है, हीटर है, टोस्टर, ये सब विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है आपको कि एक साधारण विद्युत परिपथ के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए और एक सर्किट आरेख के बारे में समझाइए। तो विद्युत सेल या बैटरी जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पूरे प्रश्न का। और यहाँ पर देखिए 4 जो मुख्य भाग हैं आपके, एक तो विद्युत सेल या बैटरी है, संयोजक तार है, विद्युत स्विच है और विद्युत उपकरण है जैसे बल्ब, एलईडी। तो कंप्लीट चैप्टर के जो हैंड रिटन और कलरफुल नोट्स हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिए हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।